हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है कंजूस सेठ। धनचंद नाम का एक सेठ था। वो बहुत कंजूस था। उसके पास लंबे समय तक कोई नौकर नहीं था, क्योंकि वह उसे काम पर रखने से पहले नौकर के सामने 3 शर्तें रखता था, जिससे कोई पूरा नहीं कर सका। एक दिन मदन नाम का एक लड़का सेठ से नौकरी मांगने आया। उसने कहा, सेठ, वो बहुत दूर से आया है, इसलिए उसे नौकरी दो। सेठ ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे पास 3 शर्तें हैं। मदन ने शर्त पूछी। सेठ ने कहा कि आपको दिन में कुछ करना है या रात में, जब भी आप कुछ कहते हैं। दूसरी स्थिति, आपको दिन में केवल एक बार भोजन मिलेगा। तीसरी शर्त यह है कि यदि आप खुद नौकरी छोड़ते हैं तो आपको मुझे 1 साल का पैसा देना होगा। मदन सेठ ने पूरी शर्त मान ली। सेठ बहुत कंजूस था। वह मदन को गोदाम से भारी बोरियां लाने के लिए कहता था और दिन में केवल एक बार सूखा भोजन देता था, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। एक दिन सेठ की पत्नी ने उसे भोजन में बहुत कम रोटी दी। मदन ने कहा कि इतना काम करने के बाद इतना कम खाना। तब सेठ ने कहा कि तुम कितना काम करते हो। मदन ने सेठ को कुछ दिन बाद नौकरी छोड़ने को कहा। सेठ ने उसे हालत याद दिला दी। मदन ने अपनी माँ के कंगन बेच दिए और सेठ को पैसे देकर गांव लौट आया। एक दिन रमेश अपने दोस्त मदन को गांव में पाता है। जब रमेश ने मदन से परेशानी का कारण पूछा तो मदन ने रमेश को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद रमेश ने सेठ का पता पूछा और मदन को चिंता न करने को कहा। रमेश उस सेठ के पास गया और उससे काम मांगा। सेठ ने उसे वहाँ वही 3 शर्तें बताई। रमेश ने कहा, सेठ जी, मैं आपकी 3 शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। यदि आप मुझे अपनी नौकरी से निकालते हैं तो आपको मुझे 1 साल का वेतन देना होगा। सेठ ने सोचा कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी और वह सहमत हो गया। रमेश कुछ दिनों तक काम करता रहा। एक दिन सेठ रमेश से कहा, गोदाम से एक बोरा लाओ और फिर उसे ताला लगा दो। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। उसने बोरी निकालने के बाद गोदाम का ताला बंद नहीं किया, जिसके कारण चोर उसका सारा बोरा ले गया। जब अगले दिन सेठ ने रमेश से पूछा तो रमेश ने कहा कि उसने ताला बंद कर दिया है, शायद चोर ताला तोड़ कर ले गया। एक दिन सेठानी रमेश को बाजार से लकड़ी का एक बंडल लाने के लिए कहती है। लकड़ी लाने के बाद रमेश ने पूछा कि इस लकड़ी के बंडल को कहाँ रखा जाए। सेठानी ने गुस्से से कहा, मेरे सिर पर। रमेश ने ऐसा ही किया और सेठानी के सिर पर एक लकड़ी की छड़ी रख दी, जिससे सेठानी की चीख निकल गई। सेठ रमेश से अपनी नौकरी छोड़ने के लिए कहता है। रमेश ने सेठ को शर्त की याद दिलाई। सेठ ने उसे पैसे देने शुरू कर दिए। तब रमेश ने सेठ को बताया कि वह अपने दोस्त मदन का बदला लेने के लिए वहां आया था। वह सेठ से मदन के पैसे वापस करने को कहता है। सेठ ने मदन का पैसा रमेश को लौटा दिया। रमेश गांव आया और मदन को पैसे दिए, जिससे मदन बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।